बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 5th दैट चैप्टर इज एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट किया। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 7 करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप उनसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप स्टूडेंट्स के पास जो बुक होनी चाहिए वो राइटर सुहेल अफजल की होनी चाहिए, चाहे ओल्ड एडिशन हो न्यू एडिशन हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ईयर में तब्दीली आएगी, अमाउंट और स्टेटमेंट बिल्कुल सेम रहेगी। अब आपके सामने क्वेश्चन की रीडिंग की जाएगी, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अलाइड केमिकल एलटीडी कंप्यूट। ए पॉइंट नंबर ए है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, बी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सी है ऑपरेटिंग रेशियो, डी है नेट प्रॉफिट रेशियो, ई है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये हमने मालूम करनी है। नीचे है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो साइडें हैं। पहले हम डेबिट साइड को देखते हैं। डेबिट साइड पे पहले नंबर पे है स्टॉक 55,000, परचेजेस है 4,65,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है 1,43,000, ग्रॉस प्रॉफिट सी बटा डी 2,60,000। अब नीचे है ऑफिस एक्सपेंसेस है 50,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 30,000 है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000, डेप्रिसिएशन 60,000, इंटरेस्ट ऑन डिपेंचर्स 14,000, लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट 6,000, नेट प्रॉफिट 1,80,000। अब क्रेडिट साइड पे देखते हैं। सेल्स 8,43,500, स्टॉक है 79,500। नीचे है ग्रॉस प्रॉफिट है बी बटा डी 2,60,000, प्रॉफिट ऑन सेल फॉर कार 20,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन पर आ जाएं, बुक को ओपन कर लीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। पहले आपने जो रेशो फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का क्या फार्मूला होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फार्मूला होता है। अब आप अपनी बुक को ओपन कर लें तो देखें ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 2,60,000, 2,60,000 आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। डिवाइड करें इसको नेट सेल, तो नेट सेल आपको दी हुई है आपके क्वेश्चन के अंदर ही। क्रेडिट साइड पर देखें जरा, सेल आपको दी हुई है 8,43,500, 8,43,500। तो आप क्या करें, 2,60,000 उसको डिवाइड करें 8,43,500 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ना, तो आपके पास ना आंस आ जाएगा। आंस आपके पास कितना आएगा? 30.82%। ये आपके पास पहली रेशो का आंस आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी ये रेशो थी, इसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हर चीज़ बुक के ऊपर मौजूद थी। अच्छा, सेकंड हमने जो रेशो फाइंड आउट करनी है ना वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझिएगा। बुक आपके सामने मौजूद होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अदरवाइज फिर समझ नहीं आपको आएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब नेट सेल तो हमें दी हुई है वही 8,43,500। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ से लेना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला होता है क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर है जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं ना तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 2,60,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये मैंने लिखे हुए हैं 1,20,000। ये कैसे आए? आप स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन करें, उसमें मैं आपको बताता हूँ आपकी बुक में कौन कौन से चीज़ों को, आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ को आप कहेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले आपकी बुक में देखें डेबिट साइड पर जो मौजूद है ना, सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंस, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसकी वैल्यू 50,000 को आप लेंगे। फिर उसके बाद आपके पास सेलिंग एक्सपेंस, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसकी वैल्यू को जमा करें। फिर आपके पास है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको जमा करें। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। फिर इसके नीचे डेप्रिसिएशन। तो इन तमाम वैल्यूज को आप ऐड करें तो आपके पास आएगा 1,20,000। कितना? 1,20,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये हैं।
अब जीपी में से माइनस कर दें, जीपी आपके पास क्या है 2,60,000, माइनस करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,20,000, तो आंस आएगा आपके पास, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आंस आएगा आपके पास 1,00,000 आपके पास 40,000। ठीक हो गया जी। अब 1,40,000 को आप क्या करें, फार्मूले में पुट कर दें। तो 1,40,000 अब मतलब आप लिखें ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ऊपर क्या आना था बटे के ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,40,000 डिवाइड करें इसको नेट सेल वो है 8,43,500, मल्टीप्लाई करें इसको 100 से, तो आपके पास आंस आएगा 16.6 परसेंटेज। 16.6 परसेंटेज ये आपके पास दूसरी रेशो का आंस आ चुका है। इसके बाद आपने थर्ड रेशो जो फाइंड आउट करनी है वो करनी है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का क्या फार्मूला होता है, ऑपरेटिंग रेशो का फार्मूला होता है सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। दोबारा सुन लीजिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख सकते हैं, प्लस इसमें करना पड़ेगा आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और डिवाइड कर दें सारे को नेट सेल से, मल्टीप्लाई कर दें 100। सीजीएस आपके पास नहीं है, आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 1,20,000, अभी हमने सेकंड रेशो के अंदर मालूम करके आए हैं हम, ठीक है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सीजीएस निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, सीजीएस निकालने के लिए फार्मूला होता है सीजीएस इज इक्वल टू सेल माइनस जीपी। सेल आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, सेल देखें आपको कितनी दी हुई है, वो है 8,43,500, इसमें से माइनस करें जीपी, जीपी आपको कितना दिया हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट वो आपको दिया हुआ है 2,60,000, तो माइनस करेंगे तो आपके पास सीजीएस आ जाएगा, सीजीएस कितना आएगा 5,83,500, ये आपके पास सीजीएस आ गया। अब ये फार्मूले में पुट करें वैल्यूज को, फार्मूला क्या था, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू सीजीएस की जगह उसकी अमाउंट पुट करें 5,83,500 प्लस करें उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,20,000 और डिवाइड कर दें नेट सेल आपके पास कितनी है 8,43,500 और मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। आपने क्या करना है, पहले 5,83,500 में यानी कि 5,83,500 में आपने 1,20,000 ऐड करना है, जो भी कैलकुलेटर से जवाब आए उसको डिवाइड कर दें 8,43,500 से, जो कि आपके पास नेट सेल है। जो भी आपके पास पॉइंट में आंसर आए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप स्टूडेंट्स 100 से, तो आपके पास ऑपरेटिंग रेशो का आंसर आ जाएगा। ऑपरेटिंग रेशो का जो आंसर आएगा वो आएगा 83.33 परसेंटेज। अच्छा, आप इसको 83.4 परसेंटेज भी लिख सकते हैं। तो ये आपका ना थर्ड रेशो का आंसर आ चुका है। अब आपने मालूम करना है फोर्थ रेशो को। तो फोर्थ नंबर जो आपकी रेशो है वो है नेट प्रॉफिट रेशो। ये बड़ी सिंपल सी है, हर चीज ऊपर ही मौजूद है, आपको अलहदा से नहीं निकालनी पड़ेगी। नेट प्रॉफिट रेशो उसका फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखें आप अपने, डायरेक्ट आपको दिया हुआ है 1,80,000, 1,80,000 आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। इसको डिवाइड कर दें आप नेट सेल से, वो है 8,43,500 और मल्टीप्लाई करें इसको 100 से। तो जब आप 1,80,000 को डिवाइड करेंगे 8,43,500 से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 21.34 परसेंटेज। ये आपके पास आंसर आ गया नेट प्रॉफिट रेशो का। अब लास्ट वन आपने रेशो जो फाइंड आउट करनी है ना, वो करनी है आपने स्टॉक टर्नओवर रेशो। ये आप पीछे भी फाइंड आउट करते रहे हैं बार बार। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का फार्मूला क्या होता है, सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब आप स्टूडेंट्स ने सबसे पहले तो एवरेज स्टॉक निकालना है। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, एवरेज स्टॉक आप स्टूडेंट्स निकालोगे ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ये होगा एवरेज स्टॉक का फार्मूला, यही होता है ना एवरेज स्टॉक का फार्मूला। अब आपको एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन में मजे की बात यह है कि आपको ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बुक सामने रखेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं बुक की तरफ नहीं बार बार पीछे की तरफ जा सकता, आप सामने बुक रख लें अपने। तो आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 55,000 देखें, प्लस क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दिया हुआ है 79500 डिवाइडेड 2। अब 55,000 इसमें प्लस करें 79500 और जो भी आंसर आए उसको डिवाइड 2 कर दें तो आपके पास एवरेज स्टॉक निकल आएगा कैलकुलेटर से, विच इज 67250। 67250 ये आपके पास क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा।
अब आपने क्या करना है, आपने अब ये करना है कि फार्मूले के अंदर चीजों को पुट कर देना है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सीजीएस, उसका आंसर क्या निकला था 5,83,500। ये वैल्यू पुट की, बटे के ऊपर डिवाइड किया इसको एवरेज स्टॉक विच इज 67250। तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, आपके पास आंसर आएगा 8.68 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन यहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर था 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाली जो चीज थी ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को निकालने के लिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उस चीज को अगर समझ लिया अच्छे से तो हर चीज क्लियर होगी इस क्वेश्चन में, और कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं है। आई होप सो आप स्टूडेंट्स को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।